जो सज्जन खड़े हैं वो कृपया बैठ जाएं और जो बैठे हैं वो बैठे ही रहें, वो बैठे ही रहें। लेकिन सेवा हो, कोई काम हो तो बता दियो हमें। घरवारो बोलो बने ना सुनी का बाने हाजी बाने गर्म पानी करला, नहीं तो घरवारी सोच में पड़ गई बाने की गर्म पानी की तो ठीक बात है, पर नहीं तो को का मतलब है। पर वानी कोई बात ना निकल गई होगी मोहते, दौड़ी दौड़ी गई, गर्म पानी करके लाई और कछु ठंडो मिलायो, मिक्स करके धर दियो, नहा ले जी। नहाए दो के ऑफिस चले गए। दूसरे दिन वो ये हाल बन गए, गर्म पानी करना नहीं तो फिर बेचारी गर्म पानी करके लाई, फिर नहाई धो के चले गए। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। अब 10-11वें दिन सोचने लगी कि जी चक्कर का है कि गर्म पानी करना, नहीं तो को क्या मतलब है, ना हो तो आज पूछ लूं जाते जने कहा करेगा। और जैसे ही 10-11वें दिन वाके आदमी ने कही बानी गर्म पानी करना, नहीं तो बानी देखो जी गर्म पानी में रोजाना करके लाती हूं, पर मेहरबानी करके बता दो यार नहीं तो को मतलब क्या है। बानी गर्म पानी करला, नहीं तो बान की नहीं तो का कर लेगो, मन नहीं तो फिर सीरे तो ना लंगो। तो सज्जनों आप सुन लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर वैसी गा लेंगे। हमें तो गाना ये दौर है ना। तो इतना निवेदन है आपसे कि आप लोग जैसे प्रेम भाव आशीर्वाद इन कलाकारों को आप दे रहे हैं, ऐसे कृपा बनाए रखना। एक बार दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ प्यारा सा जयकारा लगा दें और मुझे अनुमति दें कि मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं। और जिनके हाथ में कप लगा है वो हाथ नहीं उठाएं। हाँ जी, तो एक बार कह दीजिए बोलिए गिरिराज महाराज की। वो कहा है कि प्रभु ने दी है जुबान पर बोलता नहीं है, प्रभु ने दी है जुबान पर बोलता नहीं है, हरि के गुण गाने को मुंह खोलता नहीं है। जीवन में तेरे एक दिन ऐसा दौर आएगा और तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं। आज मौका है, रोज रोज मौका नहीं मिलता। हाँ जी, जब बैरी बुढ़ापा आएगा ना, मुंह में दांत नहीं रहेंगे, कहना चाहेगा हुआ और मुंह से निकलेगा हुआ। भैया धर्मवीर आइए सुनिए, जिकड़ी की तरफ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बेटा जो प्यार हो राज दुलार हो, सिर पे बाकू चढ़ाए मत लियो, भैया चाहे बेरी हो दुश्मनी गहरी हो, नैनन से दूर बाय भगाए मत दियो। बेटी जो सियानी हो, बेटी जो सियानी हो अलग कहानी हो, घर घर में बाकू डुलाए मत दियो, रहना सब आपे में, माँ बाप को बुढ़ापे में गैर समझ की भुलाए मत दियो। उपदेशक बातें, चेतावनी बातें और देशभक्ति की चर्चा में अपने प्रोग्राम में ज्यादा रखता हूं, क्योंकि सभी कलाकार कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम समाज सुधार के लिए लगाए जाते हैं। जो गुरुजनों ने और जो शास्त्रों ने बतलाया वो आपको संगीत के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और इस क्षेत्र को, यह हमारा सब क्षेत्र ब्रज में ही आता, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, डीग, आगरा, मथुरा, ये सब ब्रज क्षेत्र है। और यहाँ की सरदारी को एक बार फिर से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपके लिए 2 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। वो कहा है कि सफलता उनको मिलती है, कलाकार सब अपने अपने लिए कह रहे हैं लेकिन आपके लिए कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सफलता उनको मिलती है जो मन में ठान लेते हैं, सुनते हैं
समय सबको मिलता है, ये प्रकृति का नियम है निश्चिल। बुलंदियां वो ही छूते हैं जो वक्त पहचान लेते हैं। आपके लिए पंक्तियां थी, एक बार सरदारी को नमन करते हुए ध्यान से सुनिए क्या लिखा भैया। और कलयुग में पाप बैठो, सत्यता के आधार पर बात कहता हूं, जगत में ढोंग की पूजा है, धर्म से चलने वाले को कोई नहीं पूछ रहा। और कलयुग में पाप बैठो, धर्म को ओढ़ की बानो है, और दियो डारी जाल ऐसो कि जा में फंसो जमानो है। दियो डारी जाल ऐसो कि जा में फंसो जमानो है। ये बहुत सुंदर बात रही। युवा वर्ग यहाँ बड़े भाव के साथ में सुन रहा है और कलाकारों का सम्मान बढ़ा रहा है युवा वर्ग। ये तीनों भैया आए, अपने करकमलों से 100-100 रुपए की मुद्राएं देकर के इस कलाकार को पुरस्कृत किया है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय हमारे बगल में बैठे हुए श्रीमान जी निरंजन जी, अध्यापक जी, नगला हर सुख से जो सभी कलाकारों का सम्मान भी कर रहे हैं। और 101 रुपए की मुद्राएं, ये वास्तविकता 101 रुपए की मुद्राएं हैं। ये एक का नोट अलग से आया है। देखो, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी बच्ची की तरफ से ये करकमलों से मुद्राएं दी हैं, अनमोल मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहना अब सुनिए, शुरुआत है कलयुग की, न जाने कहाँ आगे होनो। अभी शुरुआत है प्यारे, शुरुआत है कलयुग की, न जाने कहाँ आगे होनो। बहू बेटा ने घर से भगा दिए माता पिता दोनों। देखो मास्टर जी, बहुत बहुत आभार। 101 रुपए की मुद्राएं आपके करकमलों द्वारा आई है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहना नेकी, भैया धर्मवीर, नेकी करके जो दरिया में डाल देते हैं, एक एक शब्द सुनना, ये युवाओं के लिए कह रहा हूं। नेकी करके जो दरिया में डाल देते हैं, बेकसूरों पे जो कीचड़ उछाल देते हैं, नहीं पा सकते कभी वो अपनों से इज्जत, जो बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। सुनिए, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। शुरुआत है कलयुग की, न जाने कहाँ आगे होनो। बहू बेटा ने घर से भगा दिए माता पिता दोनों। ये देने की भावना है बच्चों में, यही तो क्षेत्र की पहचान है। छोटी सी बच्ची के द्वारा ये मुद्रा दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद बेटा। अब तक पेट भरा, जिन्हें अब तक पेट भरा, आज बिन मिले न खानो है। दियो डारी जाल ऐसो कि जहां में फंसो जमानो है।
को उसी जगह केंद्रित करेंगे जो भजन चल रहा था हमारा। जिन भैया लोगों ने पहले दौर में उस भजन को नहीं सुना, मैं शॉर्ट में समझाते हुए ले चल रहा हूं। आपके ही राजस्थान के एक महाराज विक्रम सिंह सोलंकी, जिनकी पुत्री का नाम था चंचल कुमारी, और बहुत ही योग्य, बहुत ही सुंदर बादशाह, दिल्ली के बादशाह ने उसका डोला मंगाया, लेकिन बेटी ने मना कर दिया। अब पिताजी ने कहा, बेटी तूने दूध को वापस कर दिया, तेरा डोला भेजना तो मुझे पड़ेगा, क्योंकि उसका मुकाबला मैं कैसे करूंगा। लेकिन बिटिया ने कहा, चिंता मत करो, ये भारतवर्ष है और यहाँ एक से एक बढ़कर के योद्धा है। और बंधुओं, चित्तौड़गढ़ के महाराज राज सिंह के लिए वो बेटी एक पत्र लिखती है, और पत्र में लिखती है, औरंगजेब ने लिख पाती मेरे डोला की भिजवाई है, मेरो बाबुल कमजोर भूपजा के बस की नाय लड़ाई है, सो पहले ब्याह की मुँह ले जाओ, पहले ब्याह की मुँह ले जाओ, फिर छत्रापन की छाट छटेगी, और नहीं तो या में त्यारी नाक। महाराज, पहले हमारे साथ शादी होनी चाहिए, और उसके बाद में उस मुगल का मुंह तोड़ जवाब देना होगा आपको। और सजनों, महाराज की कचहरी लगी हुई थी, पत्र पढ़ करके वहां दरबार में घोषणा कर दी, कोई ऐसा योद्धा है जब तक मैं शादी रचा के आऊं तब तक उसका कोई मुकाबला कर सके औरंगजेब। पहले तो कोई सभा में खड़ा नहीं हुआ, लेकिन आपके ही राजस्थान का वो बब्बर शेर, नाम था चूड़ावर सरदार, एकदम खड़ा हो गया और बीड़ा को चबा लिया। नई शादी हुई थी और सेना की टुकड़ी तो सजा ली है, अचानक से पत्नी की याद आ गई है, और एक हलकारे को, एक सेवक को बुला करके कहा कि भैया महलों में चला जा और मेरी पत्नी से कुछ निशानी ले आ। और देखिए, यहां से मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना, आपको आनंद आएगा। मान महल तक जइयो और मेरी प्यारी हाड़ा पे देखा सनसानी लइयो। नगरिया बाबा सरसेना से 101 रुपए की मुद्राएं दे रखे गए हैं, आशीर्वाद की कामना करेंगे। छोटे से बच्चे की तरफ से अनमोल मुद्राएं आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सोच समझ के खुद दे देगी अपनी खास निशानी। और भैया जय हो, मास्टर साहब जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और उधर से भी श्रीमान जी के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो भैया, आप लोग इस कलाकार का सम्मान बढ़ा रहे हैं। शिव सिंह जी तेजवार 101 रुपए की मुद्राएं, बम्मू पटेल जी डागुर और
111 रुपए का पुरस्कार आया है, आशीर्वाद की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और 50 रुपए श्रीमान बनी फौजदार जी अपने करकमलों से मुद्राएं दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अलग से घुमा करके बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। और भैया राम नाम को टोटो आ जाए हो, एक एक शब्द आपके कानों तक पहुंचेगा, ध्यान से सुनना। हो सकता है शायद दोबारा मिले न मिले। राम नाम को टोटो आ जाए, ऐसी रिश्तेदारी क्या पर न निभावे नहीं यारी, कहो ऐसे नर से यारी क्या। दुख में शामिल ना हो तो ऐसी वो घर बारी क्या, ऐसी वो घर बारी क्या। दुख में शामिल ना होवे तो ऐसी वो घरवारी क्या, पहरे में चोरी करवावे ऐसी चौकीदारी क्या। पहरे में चोरी करवावे ऐसी चौकी। आदरणीय श्रीमान खेम सिंह ने बड़ा 50 रुपए का पुरस्कार अपने करकमलों से इस कलाकार को भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आइए बंधुओं, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो। जैसे ही वहां पे वो हलकारा पहुंचा और जाकर के कहा कि आपके पति ने आपकी निशानी मंगाई है महारानी। नाम था हाड़ा रानी। आप सबने इतिहास पढ़े हैं। हाड़ा रानी के पास में पहुंच करके दूत ने कहा कि आपकी निशानी मंगाई है, महाराज जा रहे हैं युद्ध के लिए। और चाचा जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। सोच में पड़ गई। सजनों में बता रहा हूं कि यहाँ वीरों की तो खान है, लेकिन वीरांगना भी कम नहीं हुई है। कितना बड़ा त्याग दिया है महारानियों ने, भारत की नारियों ने। कहने लगी 2 दिन का मेरा रंग रूप, भैया तू आया है निशानी तो मिलेगी, लेकिन एक बात बता, 2 दिन का मेरा रंग रूप, 2 दिन की मेरी जवानी है। और जाए समर में जंग लड़े और मांगे खास निशानी है। सो रूप जाल में फंस गए पंछी, रूप जाल में फंस गए पंछी। वो आगे कहाँ बढ़ेगा और वो कैसी युद्ध। अरे जो हमारी निशानी मंगा रहा है वो युद्ध क्या करेगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है, तू आया है तो तुझे निशानी मिलेगी। और क्या जवाब दिया, क्या निशानी देने लगी है जी, सुनिए। हरे जा चंद्रमा से चेहरा पे, भैया सेवक मेरे पति ने निशानी मंगाई है, तू निशानी ले जा। हर जा चंद्रमा से चेहरा पे, और देखी मोहित पिया हमारो है। और ऐसी निशानी ले जाइयो जाए, देख लड़े मतवारो है। ओ भैया रे श्रोताओं की तरफ से ये अनमोल मुद्राएं, बहुत सारी ढेर मुद्रा लेकर के आए हैं और आप बहुत सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, जैसा कि
हमारे संचालक जी ने आपको अवगत करा दिया। मैं किसी कलाकार की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, अपना अपना तरीका है पब्लिक को रिझाने का, लेकिन अपना एक सिद्धांत है कि मंच को छोड़ के नीचे नहीं आ सकते। तो हम क्षमा चाहेंगे आपके कष्ट के लिए। आशीर्वाद बनाए रखें और सुने। ऊपर से सरदारी तेगा लेकर के अपने सिर को धड़ से अलग कर दिया, और उधर में वो हलकारा जो था उसने देखा तो वो घबरा गया। क्या नाम है? आदरणीय नरेंद्र जी फौजी भाई 101 रुपए की मुद्राएं, और हमारे ये भैया ये भी फौजी हैं। हाँ, दोनों फौजी भाइयों की तरफ से 100 रुपए की मुद्राएं इस कलाकार को सम्मान किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये फिर युवा मंडल पूरा एक बार फिर से सम्मान कर रहा है। बहुत बहुत आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सजना वो कहा है कि फूस की आग बुझे जलशो, सकी आग बुझे जलशो, जलमाए लगे तो बुझे कहो कैसी, छप्पर गिरे तो थूनी से डटे पर आसमान गिरे तो डटे कहो कैसी, मेरो वियोग पियासो मिटे पिया को वियोग मिटे कहो कैसी, और लिखी तो सबई मिटे पर विद की लिखी मिटे कहो। आदरणीय सज्जनों, उधर में उस सेवक ने उस शीश को एक थाल में रख लिया, वस्त्र ऊपर रख कर के वो जाने लगा जहां पे महाराज चूड़ावर सरदार उपस्थित थे। और देखिए क्या हुआ है जी, सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप लोगों ने जय हो। नमन नमन वंदन प्रणाम करता हूं आप सबकी उपस्थिति को। और वो कहा है कि श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, और ये तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। तो मेरी सम्मानी सरदारी आप सबको भर से नमन करता हूं, और आपकी तरफ से जो सम्मान मिल रहा है उसके लिए बार बार आपको अभिनंदन करता हूं। सुनिए। हरे लेकी शीश चलो हलकारो, और करी दिए दोनों हाथ अगार, कर दिए दोनों हाथ अगारे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, 51 रुपए का पुरस्कार आया है। सुनिए, आपने जो कहा था
सोच समझ के निशानी मिलेगी तो वही निशानी मिल गई है महाराज। सोच समझ की दई है निशानी, सोच समझ की दई है निशानी। डांटो जाकू शरदार, डांटो जाकू शरदार। और जैसे ही महाराज चूड़ावर सरदार ने देखा, देखो शीश नहारे अपनी को, हाँ। देखो शीश नारे अपनी को, बह गई अखियन से धार, बह गई अखियन से धार, बह गई अखियन से धार, बह गई अखियन से धार। और समय हो गया है, थोड़ा बहुत समय हो तो एक गीत सुना दूं, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश मिला है कि थोड़ा इस भजन को और आगे बढ़ाएं, तो आइए। महाराज चूड़ावर सरदार ने अपनी ह्याड़ा रानी के उस शीश को गले में धारण कर लिया और क्रोध में भर गए कि हे प्रिय, तूने अगर इतना बड़ा बलिदान ये त्याग किया है तो पीछे हटने वाला तेरा पति भी नहीं है। क्या हुआ भैया, सुनिए। अरे देखो शीश नारी अपनी को, या और जान लियो गले में धारे, और जो समय भर चूड़ाने, और भैया मेरे खेच लई है तलवार, जो समय भर चूड़ाने हैं, फिर खेच लई है तलवार। दे दियो ज्ञान शीश तेने दे के, प्रणब है आज अड़ूंगों में है। दे दियो ज्ञान शीश तेने दे के, प्रणब है आज अड़ूंगों में। प्राण निकर जाए प्रण ना है टूटे जी, कटी कटी आज लड़ूंगों में। प्राण निकर जाए प्रण ना है टूटे, कटी कटी आज लड़ूंगों में। बहुत बहुत धन्यवाद। यह बलिदान व्यर्थ नहीं जावे हो, यह बलिदान व्यर्थ नहीं जावे, और चाहे बहे खून न की धार, जो समय भरे चूड़ाने, फिर खेच लई है तलवार। जो समय भरे चूड़ाने, फिर खेच लई तलवार। और सज्जनों, इस प्रकार से उस वीर ने, उस योद्धा ने, आपके उस बब्बर शेर ने और सेना की टुकड़ी को सजा के आगे कदम बढ़ा दिया। सामने से दुश्मन चला आ रहा है और वीर ने अपनी सेना को आदेश दे दिया, आक्रमण। और सज्जनों, क्या हुआ सुनिए।
ठोकिए समर में जाए की अरे ताल जहने ठोकिए समर में जाके ताल हो। ये युवा भाई और देश की सेवा करने वाले हमारे वीर योद्धाओं की तरफ से ये मुद्राएं आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। औरंगजेब तोए धूर में लाए दूं, हर गाल पापी काए तू बाजार फोटे गाल। अरे गाल पापी काए तू बाजार फोटे गाल। और भैया मेरे भैया हरे मेरे बाबा रे जो सबदन में जाके छाए गए ओ मेरे भैया रे जो सबदन में जाके छाए गए। हेरे जी तो दुश्मन पे भैया जे तो दुश्मन पे पर्यो है और रहा है मेरे भैया रे जो सबदन में जाके जो सबदन में जाके हो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। टाइम है वो। और या फिर एक छोटा सा गीत सुना दूं अगर आज्ञा हो, देशभक्ति का ही गीत। सोजी और सुनो महाराज, और मुगल के छुड़ाई दिए छक्का, इरादा कर ली ना पक्का। मुगल के छुड़ाई दिए छक्का, इरादा कर ली ना पक्का। नया इतिहास बनायो है कोई कथा लखन ने